प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मां गंगा का स्नान हम बताते चले कि देश के विभिन्न जगहों से साधु सन्यासी मां गंगा क्षेत्र में कल्पवास करने आए हुए हैं, जहां इस वर्ष सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता को लेकर सभी पंडालों में चर्चा हो रही है एवं जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान इत्यादि चल रहा है। साधु सन्यासियों के साथ साथ देश विदेश के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं समाज सेवी के रूप में अनेक लोग द्वारा सनातन धर्म की प्राचीनता, धर्म शास्त्रों एवं श्री विष्णु के अवतारों के बारे में चर्चाएं जोरों से चल रही हैं, जहां धर्म प्रचारक एवं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य श्री आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला जी द्वारा भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति एवं भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में लोगों को हर युगों के अनुसार जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं शुक्ला जी क्या कहते हैं सनातन धर्म पर। प्रयागराज से गगन सिंह की खास रिपोर्ट। एक शब्द कहा गया है, या तो निरंतर विकास हो और चरम कल्याण की प्राप्ति हो, वो धर्म है। ये सनातन धर्म की ये व्याख्या है। राम को कहा धर्म के रामो विग्रह, उनकी जीवन शैली ऐसी थी मानो वेद पुराण उपनिषद राम के रूप में जन्म लेकर के सारे समाज को ग्रंथों की शिक्षा दे रहे थे। अब आपकी इसकी परिभाषा हम देते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में कहा गया है कि डार्विन का एक सिद्धांत निकला कि विकासवाद, इस ब्रह्मांड का हमारे प्राचीन 14-20 हजार वर्ष पहले, 13,000 वर्ष पहले तो ऋग्वेद आया है। ऋग्वेद में एक शब्द कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन्ते नाकम महिमान आदतन्ते यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ऋग्वेद में तो 13,000 वर्ष पहले सभ्यताओं का जन्म होता है, लेकिन उसके पहले, सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन, जल ही जल था, तो जल में ही केवल जीवन था। इसलिए भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। उस 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ है। जय जय। पहला अवतार, क्योंकि जल में केवल मछली रह सकती थी, अर्थात जितना भी जब जीवन दिखाई दे रहा है ये सब भगवान विष्णु के अवतार के स्वरूप हैं। अब इसके बाद ब्रह्मांडी धूल आई, ग्रहों का प्रकोप हुआ, हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों ने ब्रह्मांड की धूल को अपनी तरफ खींचा और हमारे यहाँ समतल जमीनें हो गई, समुद्र पटने लगा, तो कुछ ऊंचा क्षेत्र हो गया और कुछ समुद्र बन गया। अब जो ऊंचा क्षेत्र हुआ, तब उसके बाद जल से ऊंचे में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, तो भगवान का दूसरा अवतार जो हुआ वो कच्छप अवतार हुआ। डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का दूसरा सिद्धांत, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद जैसे ही पृथ्वी आई, तो चूंकि ब्रह्मांड के कण आए थे, उस कणों के साथ नाना प्रकार के मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाना प्रकार की सामग्रियां आई। इससे हमारे यहाँ पेड़ पौधे सब जन्म लेने लगे। अब पेड़ पौधे जब जन्म लेने लगे तो उसके कारण से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आने लगा, तो वहां पर जंगली जीव आने लगे, तो भगवान जन्म होने लगा। तो तीसरा अवतार भगवान का शूकर का अवतार हुआ, अर्थात जो केवल जंगल में रह सकता था, जल में नहीं रह सकता था, क्योंकि वृक्ष हमारे आ चुके हैं। ये डार्विन के सिद्धांत की व्याख्या है। अब इसके बाद और आगे युग बढ़ता चला गया, सभ्यताएं, हमारे तमाम जीव जंतु पशु पक्षी और आते गए। अब उसके बाद नरसिंह अवतार आया। शूकर अवतार के बाद नृसिंह का अवतार, ये चौथा अवतार हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु का अवतार है, जो डार्विन के सिद्धांत के रूप में है। अब इसके बाद आधा सिंह आधा मनुष्य, अर्थात आधा पशु आधा मनुष्य। इसके पश्चात तत्काल जो है वामन का अवतार, पहला मनुष्य का अवतार भगवान वामन का अवतार हुआ है, जिन्होंने बलि से 3 पग की भूमि मांगी थी। इसके बाद 5वें अवतार में परशुराम का अवतार होता है, जो महाक्रोधी जिद्दी सारी कहानी थे। आपके 6ठे अवतार में भगवान राम का अवतार होता है। त्रेता युग भगवान कृष्ण का होता है। ये भगवान बुद्ध का 9वां अवतार कल की है, मतलब ये है, सारे यही अवतार हैं आपको। तो विकासवाद जो हमारे धर्म का है, ये मूलतः डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है पूर्णतः। तो हमारे जो धर्म की मूल संकल्पना है, यतो अभ्युदया निःश्रेयः सिद्धि सधर्म, जहाँ चरम कल्याण की प्राप्ति हो और निरंतर विकास होता रहे। अब देखिए, एक समय सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसके पश्चात बीच में कुछ विधर्मी आए, इन्होंने हमारे सनातन धर्म पर प्रहार किया। आज की डेट में पुनः हमारे मोदी और योगी सरकार के प्रयासों से हमारे मथुरा में 22 जनवरी को भगवान राम आ गए हैं। कहीं न कहीं विश्वेश्वर नाथ काशी में भी आएंगे, और इसके बाद कहीं न कहीं हमारी मथुरा भी कृष्ण की नगरी आएगी, जिन्होंने गीता लिखा था। आने वाले समय में
धर्म का युग आ रहा है, सनातन धर्म का युग आ रहा है। यह युग निश्चित है निरंतर विकास और चरम कल्याण की प्राप्ति देगा। आने वाले समय में भारत विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इस चीज को कोई काट नहीं सकता इस पृथ्वी में, क्योंकि ये सनातन धर्म की रूपरेखा, ये स्वभाव है। जय हिंद, जय भारत।